हैचरी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मजदूर के साथ कौन बनाया हिंदुस्तान। नालागढ़ के पंजहेरा में शिवालिक, हैचरी, बेंकिज इंडिया के कामगारों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। कामगारों का कहना है कि कंपनी की ओर से उन्हें न्यूनतम डेली वेज भी नहीं दिया जा रहा है। अगर कंपनी 20 दिन के अंदर उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी कंपनी प्रबंधन की होगी। यूनियन के प्रधान समेत तमाम पदाधिकारियों ने कहा कि वो कंपनी में पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। सरकार की ओर से 50 रुपए डेली वेज के हिसाब से बढ़ाया गया है, लेकिन अभी तक कंपनी प्रबंधन की तरफ से इसे बढ़ाया नहीं गया है। उन्होंने कंपनी प्रबंधन को चेताया कि 14 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो 16 अगस्त से रोष रैली निकाल प्रदर्शन करेंगे। 35 साल हो गए, सैलरी 10,500 रुपया। ये बोलिए करना करो, नहीं जाओ कराना, ऐसे जवाब देते हैं। मांग क्या आपकी? मांग तो यही पैसे मंत्र दी, जो ये इन्हें 1500 बताया वो भी दे रहे, बाकी के ऊपर क्या बताना इन्हें, कोई सुनाई नहीं कर रहे, बैठे रहोगे जाओ मुड़कर। हाँ जी, ये जो बैंक की कंपनी है, इतने सालों से हम काम करते हैं, जो सरकारी रेट मिल रहे हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। हम 4 रोटी लिए बाल बच्चे लिए कमाने आते हैं, इस पैसे से क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं बना सकते हैं। अब कंपनी ये चीज़ समझते नहीं है, इसलिए हम सारे आज ने एकता हुए हैं। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी कुछ नहीं है, ही 10.5 है बस, और कुछ नहीं से हम क्या बना सकते हैं? कैसे बच्चे पढ़ा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, परिवार कैसे चला सकते हैं? ये 8 साल हो गए, 9 साल। हाँ जी, इतने से हम क्या कर देंगे? ये सब कुछ मानते नहीं है। 35 साल हो गए, 35 साल हो गए, सारे काफी साल के बंदे लगे हैं। कितने तो बंदे छोड़ के चल गए हैं, उनके अभी तक कुछ नहीं हुए हैं। जो बंदे लगे हैं उनके बेचारा रारी मार के काम कर रहे हैं, काम लेते हैं, पैसे देते नहीं है, तो हम कैसे काम करेंगे ऐसे? आज जो ये मज़दूर हैं, आज इन मज़दूरों ने जो भी ये गेट रैली की है, आज इस बेस पे की हुई है क्योंकि मज़दूरों ने कंपनी को अप्रैल महीने से ही अपना जो मांग पत्र है वो दिया हुआ है और कंपनी उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रही है और इनको टाल मटोल कर रही है। इनके साथ कोई बातचीत करके इनको बहला फुसला करके इनसे काम ले रही है और इनका शोषण कर रही है, जो कि सरकार द्वारा बढ़ाया गया 50 रुपये डेली, मतलब 1500 रुपये अभी तक इनको नहीं मिला है। हम तो इसीलिए बार बार इनसे बात करते हैं और इनको यही समझाते हैं कि जो कंपनी का हक, कंपनी से हमें हक मिलता है वो हमें हक मिलना चाहिए। जो कंपनी मज़दूर का हक है उस मज़दूर को मिलना चाहिए। लेकिन आज जो कंपनी है इनकी सुनवाई नहीं कर रही हैं, कोई बातचीत नहीं कर रही हैं। आज हमने जो रैली की हैं वो इसी बेस पे की हैं ताकि हमें जो हक हैं, इन मज़दूरों का जो हक है, लीगल एडवाइज़र होने के नाते, मैं इनका लीगल एडवाइज़र होने के नाते यही इनको कहना चाहता हूं कि जो इनका हक है इन्हें कंपनी दें। और ये जो मज़दूर हैं ये अपने घर से आते हैं टिफ़िन लेकर के और यहाँ मज़दूरी करते हैं। आकर के मज़दूरी करने के बाद भी आज कुछ मज़दूर ऐसे हैं जिनको 30-30, 35-35 साल हो गए हैं मज़दूरी करते हुए, लेकिन आज उनकी जो सैलरी है 10,000, 10,500 रुपये सैलरी है। बड़े शर्म की बात है कि मज़दूरों को 35 साल और कुछ मज़दूर रिटायर हो गए हैं, इन्होंने जो रिटायर भी किए हैं वो 10, 11, 12,000 रुपये में रिटायर कर दिए हैं और उनको कुछ नहीं दिया है। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी तो आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम जो ये है, आज अब अगर हमारी हम मांगे नहीं पूरी करते, हम कंपनी को 20 दिन का टाइम दिया है और अगले 16 अगस्त को हम यहाँ से रैली लेकर के पूरी रैली करेंगे। एक गेट से दूसरे गेट पर जाएंगे और यहाँ से लेकर के नीचे कंपनी है 1 नंबर, उस पर भी जाएंगे और कंपनी को बार बार यही कहेंगे कि जो हमारी वो रैली होगी उसके अंदर जितना भी नुकसान होगा, जितने भी कोई घाटे वाला काम होगा, कंपनी का खुद जिम्मेवार होंगे। ये जो कंपनी है ये शिवालिक हैचरी बेंकिज इंडिया लिमिटेड है, पंजहेरा। काम करेंगे, मजदूर काम से मना नहीं कर रहा है, मजदूर में काम से मना नहीं कर रहा है ना। मजदूर ये नहीं चाहता कि कंपनी बंद हो, मजदूर तो ये चाहता है कि कंपनी चले और सबका रोजगार चलता रहे। मजदूर का यह हक नहीं है कि कंपनी को बंद कर दें, लेकिन मजदूर तो अपने हक के लिए बैठा है कि जो सरकार ने 1500 दिया है और हमारा जो डिमांड चार्टर है उसके ऊपर बातचीत की जाए, बैठ करके टेबल टॉक किया जाए और हमारा हक हमें दिया जाए।
वहीं कंपनी के प्रबंधक अरिंदम गांगुली ने बताया कि कंपनी की तरफ से पहले तय कर लिया गया है कि सभी मजदूरों के वेतन में 1150 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन कामगार सरकार की ओर से बढ़ाए गए 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस कामगार का वेतन 9000 है, उसके वेतन में प्रतिदिन 50 रुपए की वृद्धि की है, लेकिन कंपनी इस आधार पर उन्हें मानदेय नहीं दे रही। नहीं, मसला कुछ भी नहीं। इनकी जो मसला है, मेन तो सैलरी इंक्रीज़ के लिए बात कर रहे हैं लोग। तो कंपनी मैनेजमेंट ने ऑलरेडी 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स के आसपास मीटिंग कर लिया इनके साथ। तो ऑलरेडी इनकी कंपनी मैनेजमेंट में 800 रुपये की डिसाइड किया था, लेकिन फिर भी कुछ डिमांड को ज़्यादा देखते हुए है कंपनी मैनेजमेंट दोबारा रिवाइज़ करके इन लोगों को लगभग 1150 रुपये जो मिनिमम अभी पे है, 9850 हमारे जो वर्कर्स की पे है, उनको बढ़ा के 1150 रुपये और बढ़ा दिया जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, उनको बता दिया सभी का। जो भी 9850 जिसका बेसिक है उनका भी बढ़ेगा, जिसका 10,000 है उसका भी 1150 रुपये बढ़ेगा, जिसका 12,000 है उनका भी 1150 रुपये बढ़ेगा। ये हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हुआ। इनकी तरफ से डिमांड ये है कि 1500 रुपये बढ़ाओ। 1500 रुपये जो सरकार ने बढ़ाया, लेकिन सरकार ने कहाँ बढ़ाया? सरकार ने बढ़ाया 9000 से 10.5, जिसका सैलरी और 9000 है उन्हीं का बढ़ाया 1500 रुपये क्या बोलते। लेकिन हमारी कंपनी ऑलरेडी जो मिनिमम वर्कर्स को सैलरी दे रहे वो 9850 दे रहे, तो उनके ऊपर कंपनी मैनेजमेंट ने फिर 9850 के ऊपर 1150 बढ़ा रहे। सरकार ने कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई आपने जिसका 10,000 भी है या 20,000 है उनकी सैलरी भी 1500 रुपये बढ़ाओ। सरकार ने ये डिसाइड किया है 9000 जो मिनिमम वेजेस है उनके ऊपर उनका 1500 रुपये बढ़ेगा। ऑट आउट के लिए तो हमने कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने 4 बार मीटिंग कर चुके हैं। हम चाह रहे एक बहुत अच्छा ऑफ़र है वर्कर्स को जो 1150 रुपये दिया जा रहा है। पिछले से पिछले साल भी हमने 1250 रुपये दिया, पिछले साल भी हमने 1100 रुपये दिया, इस साल भी 1150 रुपये देने के लिए कमिटमेंट कर चुके हैं। ये ऑफ़र बहुत अच्छा ऑफ़र है। हम सारे वर्कर्स को अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये अच्छी ऑफ़र है। इस परिस्थिति को देखते हुए भी, कंपनी की हालत देखते हुए या सब कुछ को मद्देनज़र रखते हुए इसको ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।